हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा। भाई आप कहते थे कि थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए था कलर वाइज भी, तो अभी आप हमारे सामने यहाँ पे देखोगे कि अर्थ एडिशन का ये गाड़ी लगा हुआ है। और प्राइस की मैं आपको बात करूँ ना, तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है ना, वो लगभग 90 से 95 हजार रुपए जो है वो थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल। जैसे आप व्हाइट मॉडल देखते थे, ब्लैक कलर देखते थे, वो सारी चीजों से इसका प्राइस कम है। और थोड़ा सा अभी मार्केट में ये बहुत अट्रैक्टिव लुक आएगा क्योंकि अर्थ मॉडल अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, कंप्लीट वॉक अराउंड करेंगे। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ टाइटेनियम महिंद्रा रांची से। बाकी आपको स्क्रीन पे सारा नंबर कॉन्टेक्ट शो करेगा। अगर आप भी इन फ्यूचर या फिर कभी महिंद्रा का गाड़ी कोई भी लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे बेझिझक कॉल करके जानकारी ले सकते हो। तो चलिए इस गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, बताते हैं माइलेज क्या देगा, फीचर्स क्या है, और कलर वाइज अगर ये अर्थ एडिशन आया है तो क्या कुछ इसका बेसिकली चेंज हुआ है, फीचर्स वाइज वही है या फिर माइलेज कितना देता है, सारा चीज आपको ये वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द गाइस, बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशन। तो डायमेंशन वाइज अगर बात करें तो 4 मीटर से ये थोड़ी सी छोटी मिलती है, बट अगर पावर की बात करें तो 4x4 है। आप कहीं भी गड्ढे वाले एरिया में इसको ले जाओ, कितना भी आपका रफ रोड है ना, ये बहुत ही अच्छे से चलेगी। डायमेंशन की बात करें तो लेंथ जो है वो 3985 mm के आसपास इसका ओवरऑल लंबाई देखने को मिलेगा। और आखिर ये अर्थ एडिशन में जो इसका चेंजेस हुआ है ना, आप सबसे पहले ये ग्राफिक्स देख रहे हो ना, यही आपको थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव लगता है और कहीं ना कहीं मॉन्स्टर वाला लुक प्रोवाइड करता है। ओवरऑल अगर इसकी चौड़ाई की मैं बात करूं तो 1820 mm के आसपास आपको इसका चौड़ाई मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो चीज देखोगे ना, आपको पुरानी महिंद्रा की याद दिलाएगी, जो कि ओल्ड इज गोल्ड। हमेशा मेरे भाई लोग कहते रहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, तो ओल्ड इज गोल्ड के ही प्लेटफॉर्म पे इसको भी लॉन्च करा गया है। और सबसे ज्यादा सेगमेंट में ग्राउंड क्लियरेंस देने वाली मात्र एक यही गाड़ी है जो कि 226 mm के आसपास ये ग्राउंड क्लियरेंस देती है। आपको मैं यहां पे दिखा दूं तो ये देखो 226 mm ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ अब भाई इसमें है क्या कि बहुत लोग हमारे कहते हैं कि गुरखा अब आपको 5 डोर में आ गया, तो महिंद्रा कब आएगा। तो आपको तो पता ही है कि टेस्टिंग ऑलरेडी चल रहा है, बट बहुत जल्द लॉन्च करेगा। लेकिन अगर बात करें इसके सेकंड रो सीट की ना, तो बहुत ज्यादा स्पेशियस है। अब स्पेशियस का पता हमको कैसे चलता है, व्हील बेस से पता चलता है। 2450 mm के आसपास आपको इसका व्हील बेस देखने को मिलेगा। और वही टायर सेक्शन की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे देखो एमआरएफ का टायर कंपनी ने यूज करा है। प्रोफाइल की मैं बात करूं तो 255/65 R18 18 इंच के टायर मिलते हैं। काफी स्पोर्टी आपको इसका अलॉय मिलता है, आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हो। डिस्क की मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से काफी बड़े आपको यहाँ पे डिस्क मिलेंगे। और सस्पेंशन की बात करें तो इंडिपेंडेंट डबल विस्बॉन टाइप के सस्पेंशन मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डबल विस्बॉन टाइप के आपको सस्पेंशन मिलेंगे। और इस सेगमेंट में इसकी जो चेसी है ना, ये आपको लगभग 6 mm की चौड़ाई के साथ रहती है, जो कि अभी तक ना थार को छोड़कर कोई भी सेगमेंट में नहीं है। आप अगर कॉमर्शियल व्हीकल में भी देखते हो तो उसकी जो सेगमेंट होती है चेसी की ना, वो आपको 4 mm के आसपास मिलती है, बट यहां पे आपको 6 mm मिलता है। साथ ही साथ चेंजेस क्या है, तो सबसे पहले फेंडर के पास देखोगे तो आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है। इस साइड से देखोगे तो आपको एक एंटीना यहां पे मिलेगा। और वहीं ओवरऑल मैं फ्रंट की लुक की बात करूं तो एक चीज बेसिकली अपडेट करना चाहिए था, इसमें भी एलईडी देना चाहिए था, बट वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो बंदे थार खरीद रहे हैं वो जरूर है कि 1.5 लाख 2 लाख का एसेसरीज इस पे फिट कराएंगे। तो जब फिट कराते हैं तो वो लोग वहां पे एलईडी कर देते हैं। आपको रिफ्लेक्टर बेस्ट में हेलोजन हेडलाइट मिलता है। टर्न इंडिकेटर आपको कुछ इस तरीके का बल्ब में मिलता है। और उसके ऊपर आप देखोगे तो एलईडी डीआरएल्स मिलता है, जो कि काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फ्रंट में बात करें यहाँ पे तो ये देखो फॉगलाइट का एसेसरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ इस टाइप के फ्रंट के बम्पर मिलते हैं फाइबर बॉडी में, जो कि काफी अच्छे क्वालिटी का है। यहाँ पे आप देखोगे ब्लैक कलर में। रेडिएटर के पास बात करते हैं तो रेडिएटर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसका जो ग्रिल है ना, ये भी इसके अर्थ एडिशन कलर से ही आपको इंक्लूड देखने को मिलता है। बोनेट सेक्शन की मैं बात करूं तो बोनेट वही आपको पुराना महिंद्रा का जो गाड़ी देखोगे जैसे कमांडर पहले आता था, सेम उसी तरीके का है, तो कि काफी अच्छा फील देगा। और फ्रंट सेक्शन से मैं बात करूं ना तो यहाँ पे 2 वाइपर्स मिलते हैं और 2 वॉशर मिलते हैं। ये देख रहे हो आप यहाँ पे 2 वाइपर्स के कनेक्शन और 2 वॉशर। और इसके साथ साथ महिंद्रा का ये गारंटी है कि ये आपके साथ 24/7 आवर हेल्प करने के लिए तैयार है। रोड असिस्टेंस में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। महिंद्रा वाले ऑफिशियली आपके जो भी नियर बाय डीलरशिप होगा वो आपको हेल्प करने आएंगे, ताकि आपको कभी कोई इशू नहीं हो। इसके साथ साथ फुट स्टेप, अब भाई फुट स्टेप का जरूरी है ही, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 210 mm है। काफी ऊंची गाड़ी है, तो जब ऊंची गाड़ी रहेगी तो आराम से वहां पे आपको फुट स्टेप का जरूरी पड़ेगा। और जब जरूरी पड़ेगा तो क्या ये फाइबर है या मेटल है, ये देखो फाइबर ही है, बट काफी अच्छे क्वालिटी का फाइबर है। और एक और चीज है ना, अगर आप फाइबर यूज करते हो तो रस्टिंग का जो चांसेस होता है वो बहुत कम होता है। और वहीं अगर आप मेटल यूज करोगे तो थोड़ा सा रस्टिंग का जो चांसेस रहता है ना, वो बहुत जल्द होता है। साथ ही साथ बात करें इसके ओआरवीएम सेक्शन के पास, तो ओआरवीएम सेक्शन आप देखोगे थार का बेजिंग आपको मिलता है। और एक और चीज इस थार में देखोगे ना, थार तो थार है, बट इसका नाम
इस गाड़ी में इतने जगह है, मैं क्या ही बोलूं। मैं आपको अपने शॉर्ट्स पे दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम रील पे दिखाऊंगा। इंस्टाग्राम आईडी को अगर फॉलो नहीं किए होगे तो वहां जाकर फॉलो कर लेना, अभिषेक तिवारी 8973, जहां पे मैं प्रॉपर आपको गाड़ी के बारे में जानकारी देते रहता हूं। वहां पे भी आप जाकर फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ कुछ इसके यूनिक फीचर्स जो कि बहुत शॉर्टली में आपको बताना चाहिए था। इसके साथ साथ रियर फेंडर की बात करें तो रियर फेंडर आप देखोगे काफी बड़ा आपको रियर फेंडर मिलता है। और इसके साथ साथ हमारे आप देखोगे हरियाणा में जो भाई लोग हमारे ना, वो लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को मॉडिफाई बहुत अलग तरीके से कराते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि 18 इंच का जो एलॉय व्हील है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, क्या मैं आफ्टर मार्केट खरीदने के बाद करोल बाग जाकर एसेसरीज ऐड करा सकता हूं, एलॉय चेंज करा सकता हूं? तो जी हाँ, आप एकदम चेंज करा सकते हो, क्योंकि यहां देखो ये जो स्पेस देख रहे हो बहुत ज्यादा आपको मिलता है। स्पेस गैपिंग जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है। रियर सेक्शन में मैं बात कर लूं तो यहाँ पे भी आप स्पेस गैपिंग देखेंगे बहुत ज्यादा मिलता है। 18 इंच का अलॉय व्हील जो है वो कॉमन आदमी के लिए तो बहुत बेस्ट है, बट जो लोग एकदम मॉडिफाई के दीवाने होंगे, जो तलब मची हो कि भाई मेरे को अगर थार लेना है और मॉडिफाई कराना है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे सामने जो मॉडल है वो हार्ड टॉप मॉडल है। अब आपको मैं बता दूं, अर्थ एडिशन में सिर्फ एक ही मॉडल आता है हार्ड टॉप। और एक और चीज है, ब्लैक वाले से और व्हाइट वाले से आपका ये जो गाड़ी है ना, आपको 95,000 रुपया कम पड़ता है। तो नया का नया मॉडल भी है, आपको 95,000 सस्ता भी पड़ रहा है। अर्थ एडिशन का है तो ये देखो कुछ इस तरीके का अपना प्योर एकदम मिट्टी, देश की मिट्टी जो होती है वो एकदम मस्त लगाया हुआ है। प्रॉपर पीछे साइड से देखोगे तो कुछ इस तरीके से है। अब चलिए बात करते हैं इसके टेल लाइट सेक्शन की तरफ कि इसका पीछे का लुक कैसा है। तो भाई पीछे का लुक एज इट इज वही है, कहीं भी उस तरीके का बेसिकली चेंजेस नहीं हुआ है। यहां से मैं बात कर लेता हूं तो इसका टेल लाइट सेक्शन, टेल लाइट सेक्शन आप देखोगे बल्ब में आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, रेड कलर के आपको बॉडी के साथ आपको यहाँ पे ये कलर्स देखने को मिलेंगे। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं पीछे साइड से। स्पेयर व्हील भी आपको अलॉय मिलता है। यार क्या दे दिया, ये मजाक कर रहा है क्या? नहीं, मजाक नहीं है, ये सही है। आप देखोगे जनरली दूसरे गाड़ियों में देखोगे कि स्पेयर व्हील जो रहता है वो अलॉय में नहीं रहता, वो आपको स्टील व्हील में मिलता है। बट आपको जो स्पेयर व्हील एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वो भी आपको मिलता है अलॉय व्हील में। और यहां भी अर्थ एडिशन, ये देखो थार अर्थ एडिशन। तो ये सारी चीजें हैं। पीछे साइड से बात करोगे तो आपको यहाँ पे वाइपर्स मिल जाते हैं और सिर्फ डिफॉगर मिलेगा। वॉशर शायद तो दिख तो नहीं रहा है, बट हाँ बूट स्पेस उठाने का कुछ ये है, यहां से आप देख सकते हो। वैसे बेसिकली इस गाड़ी में बूट स्पेस तो होता नहीं है, बट अगर थोड़ा मोड़ा सामान चाहो तो आप इसमें रख सकते हो। बट ये जो गाड़ी रखने वाले के पास एक्स्ट्रा ऑलरेडी 1-2 और गाड़ियां होती है, तो बूट स्पेस का कोई वैसा कोई खास सीन नहीं है। और ये देखो मैं शोरूम में शूट कर रहा हूँ, टाइटेनियम रातू रोड कमरे और मांझी के पास ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो अब चलिए चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन से, आउटीरियर हो गया, इंटीरियर में बैठते हैं और बताते हैं आपको क्या कुछ फीचर्स मिलता है। सबसे पहले दरवाजे के सेक्शन के पास देखोगे तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिलता है। ये डोर हैंडल को ओपन किया मैंने, और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है ना, इसको बंद करो तो, और यहाँ पे आप देखो, बोलो ना उनको, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये डोर हैंडल जो है ना, ये काफी प्रीमियम लगता है। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कहीं ना कहीं सॉफ्ट टच है, नहीं भाई कहीं सॉफ्ट टच नहीं है, बट हाँ इसका जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। थार का बेजिंग आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरीके का, ओआरवीएम सेट करने के लिए आपको यहाँ पे मिलता है। और ये चीज भाई थार में मेन जो होता है ना, गाड़ी को पकड़ के रखता है, आपके दरवाजे को पकड़ के रखता है, यही चीज है। इसके साथ साथ इंटीरियर की फिनिशिंग की मैं बात करूं तो काफी अच्छा आपको फिनिशिंग मिलता है। और ये देखो इसका डैशबोर्ड सेक्शन, काफी प्रीमियम आपको इसके डैशबोर्ड सेक्शन मिलता है। अभी मैं बैठूंगा इस गाड़ी पे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा सा सीट मैं आपको दिखा दूं तो ये देखो कुछ इस तरीके के हेडरेस्ट के साथ आपको फ्रंट में सीट मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। और वहीं पे आपको एयरबैग्स की मैं बात कर लूं तो टोटल 2 एयरबैग्स के साथ मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा का पूरा मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिलता है। आप इस तरीके से अपने सीट को हाइट एडजस्टेबल अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। सीट की मैं बात करूं यहाँ पे तो लेग रूम और थाई रूम, तो लेग रूम तो भी मैं बताऊंगा, बट थाई रूम देख रहे हो मेरे हाथ से भाई 2 इंच बड़ा, आपको इतना ज्यादा इसका थाई रूम मिलता है, लेग रूम मिलता है। और इसके साथ साथ आपका जो गाड़ी जब चलेगा तो आप तो भाई थार लोगे तो थोड़ा इसको स्पीड में ही चलाओगे, थोड़ा पावर महसूस करोगे, तो आपका बॉडी इम्बैलेंस नहीं हो जाए, इसके चलते यहाँ पे ये मिलता है, जिससे आप इधर उधर जाओगे तो आपका जो बॉडी रहेगा वो एकदम बैलेंस में रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले इसका की सेक्शन दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल हर एक महिंद्रा का गाड़ी जो मिलता है सेम वही आपको ये महिंद्रा थार में भी मिलेगा। की में कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक डिफरेंस है कि की में आप देखोगे दोनों में आपको रिमोट कंट्रोल वाला नहीं मिलता है ड्यू टू सेमीकंडक्टर इशू। बट आफ्टर गुजरात में प्लांट लगने के बाद सेमीकंडक्टर का इशू अब बहुत कम होगा। तो अभी आप 2025-26 आप देखोगे तो सभी गाड़ियों में आपको नॉर्मल सारा आपको की मिलेगा। यहां से मैं बात कर लूं तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके के हेडलाइट के ऑटोमेटिक के ऑप्शन ये सारे ऑफ करने के होते हैं। एसी वेंट्स की बात करें तो एसी वेंट्स आप देखोगे कुछ इस तरीके का। और इसका जो साइड में है ना, ये जो कलर है ना, ये बहुत अच्छा प्रीमियम लगता है, क्योंकि अर्थ एडिशन पे बेसिकली ये गाड़ी बेस्ट है। चलिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं, सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ उसके सारे फीचर्स। बात करते हैं सबसे पहले मीटर कंसोल। भैया मीटर कंसोल दिखाना बहुत जरूरी है। तो ये देखो इसका मीटर कंसोल देख रहे हो,
भाई सुई की तरह जो मीटर कंसोल होता है ना वो प्रीमियम लगता है। एक टाइम के बाद जो लोग डिजिटल कहते थे ना, डिजिटल में होता क्या है कि हमेशा वो डिजिटल देख देख के बोर हो जाते हैं, क्योंकि आपका फोन भी डिजिटल ही है। बट ये जो सुई देखोगे, ये जो कांटे देखोगे, वो आपको दीवाना बना देगी। आरपीएम लिमिट मिलता है, स्पीडोमीटर यहाँ पे मिलता है, गेट के ऑप्शन एमआईडी कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑडोमीटर आपको यहाँ पे मिलता है। और अभी हमारा एक साइड का डोर ओपन है तो यहाँ पे मिलता है, बाकी आपको लो फ्यूल का वार्निंग मिलता है। बाकी सारी चीज आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ये सारा चीज आप यहाँ से देख सकते हो। इसके साथ साथ एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज माइलेज एफिशिएंसी, डीटी फंक्शन मिलता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, आप कितना तेल है गाड़ी में और कितना किलोमीटर आप जा सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ से मैं बात करूँ तो हेडलाइट को एडजस्ट करते हैं, और इस साइड से मैं बात करूँ तो पूरे का पूरा वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। तो ये सारा चीज हो गया। इसके बाद अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसका स्टीयरिंग सेक्शन। स्टीयरिंग सेक्शन देखोगे तो आपको डी कट नहीं मिलता, बट काफी डिसेंट सा आपको यहाँ पे स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। महिंद्रा का काफी प्यारा आपको नया बेसिक मिलता है, 2 एयरबैग्स के साथ मिलते हैं। एसआरसी के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल्स आप सेट यहाँ से कर सकते हो। और वहीं बात करते हैं यहाँ पे इसकी ना इंफोटेनमेंट सेक्शन की, तो आप यहाँ पे देखोगे इसका जो इंफोटेनमेंट सेक्शन है वो लगभग आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सेक्शन मिलता है, जिसमें आपको एंड्रॉइड, एप्पल, ऑटो, कारप्ले सभी कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल ये स्टिकर लगा हुआ है तो चलिए इसको मैं नहीं हटाता हूँ, बट आपको मैं यहाँ से सारा भाई थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। चलो आफ्टर मैं वीडियो शूट करने के बाद लगा दूंगा यहाँ पे। तो ये अपना एफएम का सारा किट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कंट्रोल्स आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी आपको मैं यहाँ से एक बार इसका रिवर्स सेक्शन दिखाता हूँ। तो रिवर्स में आपको इसमें कैमरा नहीं मिलता है, कोई इशू नहीं है, बट आप सारे चीज यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। होम पेज हो गया आपका ये वाला चीज। इसके साथ साथ एसी वेंट्स काफी फिनिशिंग के साथ आपको अच्छा मिलता है। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हीट और कोल्ड के यहाँ पे मिल जाते हैं, किस टाइप का हवा चाहिए आपको ये मिलता है, आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे अपने स्पीड को। इसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस कंट्रोल, ईबीडी, ईएसपी, हिल होल्ड असिस्ट, ये सारा चीज, हिल होल्ड असिस्ट भी है भाई यहाँ पे, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारी चीजें, हजार्ड लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। और इसके साथ साथ 4x4 का मजा लेना चाहते हो तो ये ब्रेक तो ये गियर सेक्शन को तो भूलना ही नहीं है। 4x4 का यहाँ से मजा ले सकते हो। 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिलता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल टाइप से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ग्लोबॉक्स सेक्शन की मैं बात करूँ तो ग्लोबॉक्स सेक्शन जो है वो थोड़ा सा आपको छोटा मिलता है, बट यहाँ पे आपको काफी प्रीमियम लगता है बैठने के बाद। इस साइड से मैं वाइजर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे टिकट होल्डर मिलता है। वैनिटी मिरर इस साइड में नहीं मिलता है। इस साइड में बात करूँ तो यहाँ पे वैनिटी मिरर और टिकट होल्डर दोनों मिलता है। आईआरवीएम सेक्शन की बात करें तो डे नाइट एडजस्टेबल आपको आईआरवीएम सेक्शन मिलता है। पीछे का ये देख सकते हो सारा चीज, एक लाइट आपको यहाँ मिलता है। इसमें 2 आपको स्पीकर्स की मैं बात करूँ तो इसमें आपको देखोगे 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिलते हैं, जो कि कंपनी की तरफ से मिलता है, बट आफ्टर परचेजिंग यू आफ्टर मार्केट सारा चीज करा सकते हो। चलिए आइए सेकंड रो पे कैसे बैठते हैं, क्या स्पेस है, अभी मैं आपको सारा चीज वो बताने वाला हूँ। इंजन की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 2.0 लीटर का आपको यहाँ पे डीजल इंजन मिलता है, जो कि 4 सिलेंडर के साथ रहता है। और पावर की बात करें तो 150 बीएचपी की मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करती है, और लगभग 300 एनएम के साथ आपको इसकी टॉर्क मिलेगी। और वहीं आपको मैं इसका इंजन हुड्स दिखा दूं तो कुछ इस तरीके का आपको इसका इंजन हुड्स मिलता है। आपको यहाँ पे इंसुलेटर नहीं मिलता है, बट अगर इनकेस अगर कंपनी इंसुलेटर दे देता तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गाड़ी में वाइब्रेशन कम हो जाता और हीटिंग भी थोड़ा सा कम होता। बट 4 सिलेंडर के साथ जो गाड़ी है ना, प्रॉपर आपको 4x4 लेने में मजा आएगा। और इस तरीके का जो आप देखोगे ना, यहाँ पे जो कवरिंग किया हुआ है, इससे आपका जो गाड़ी का वायरिंग होता है वो बहुत सेफ रहता है, कहीं से भी कोई इश्यू नहीं होता है, और हीटिंग में भी बहुत ज्यादा कामयाब होता है। तो गाइस इतना सारा कुछ होने के बाद अब चलिए आपको इसका सेकंड रो सीट दिखाते हैं, कैसा है, लेग रूम कैसा है, हेड रूम कैसा है, थाई रूम कैसा, सारा चीज आपको दिखाते हैं। बट एक चीज है ना, अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज वाले है ना, तो उनको सेकंड रो सीट पे बैठाने में थोड़ा सा इशू होता है। आप कमेंट में बताना कि आपके साथ भी ये परेशानी हुआ है, बट कोई नहीं। सबसे पहले इसका जो दरवाजा का जो एंगल है वो लगभग 70 to 80 डिग्री ओपन होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखोगे टाटा अल्ट्रोज में पूरा का पूरा 90 डिग्री होता है, बट कोई नहीं, आपको ये भी बहुत अच्छा है। और दरवाजा जब खोलते हो ना तो लगता नहीं है कि मैं टीन का डब्बा हटा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मारुति सुजुकी का क्या सिस्टम है। और आप स्विफ्ट का भी जो नया वाला लॉन्चिंग था वो देख ही लियोगे, हमारे चैनल पे भी वीडियो अपलोड, आप जाकर देख सकते हो। दरवाजा को सबसे पहले अगर इसके मैं डोर को करूँ ना तो यहाँ से आपको इंक्लाइन करना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको आगे मूव करना पड़ेगा, और बस इतना ही छोटा सा जगह मिलता है जिसमें आपको अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद और देखो यहाँ पे मैं बात करूं इसका लेगरूम सेक्शन का, तो लेगरूम सेक्शन में तो ओवरऑल कोई दिक्कत है नहीं। हेडरूम सेक्शन में बात करूं तो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ एक चीज इश्यू क्या होता है ना भाई, जो लोग वोमिटिंग करने वाले होते हैं ना, उनके साथ क्या इशू होता है कि ये जो दरवाजा है ये खुलता ही नहीं है। ये जो विंडोज है ना, सॉरी दरवाजा नहीं विंडोज, ये जो विंडोज है वो खुलता ही नहीं है, तो उनके साथ थोड़ा सा इशू होता है। बट कोई नहीं, थार में बैठने वाले लोग सिर्फ आगे देखते हैं, उनकी नजर पीछे बैक में अगल बगल नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आगे देखते हैं और देखते हैं भाई हमें कौन कौन देख रहा है। 2 स्पीकर्स की मैं बात करूं तो यहाँ मिलता है। 4 ट्विटर्स की मैं बात करूं तो वो आपको फ्रंट में 2 और पीछे में 2 मिलते हैं। ग्रैब हैंडल मिलता है। सीट बेल्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखोगे ना तो आपको एक सीट बेल्ट का ऑप्शन भी आपको यहाँ मिलेगा। तो ये सारी थी गाड़ी। बाकी इस साइड से मैं यहाँ पे दिखा दूं तो आप देखोगे कि आपको फ्रंट के 2 पावर विंडोज को कंट्रोल करने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे हैंड ब्रेक का ऑप्शन, 2 कप होल्डर्स, यानी गाड़ी को चलाते चलाते आप मस्त एकदम कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं चलिए आपको प्राइस बताता हूं, क्या कुछ डिफरेंस है इसके प्राइस में नॉर्मल में और इसका
पुराना वाला मॉडल है। ठीक है, तो अभी भाई सबसे पहले आने के बाद प्राइस ही पूछना जरूरी होता है, तो मैं प्राइस के लिए लिख लिया हूँ यहाँ पे। अभी मैं आपको नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो इसका जो आप नॉर्मल खरीदते हो उसका जो एक शोरूम प्राइस होता है हार्ड टॉप का 17,20,000 रुपया है महिंद्रा टाइटेनियम शोरूम रांची में, और सॉफ्ट टॉप खरीदते हो तो 17,14,000, यानी कह सकते हैं 6,000 रुपए का डिफरेंस है। 6,000 रुपए में आप सॉफ्ट टॉप और हार्ड टॉप ले सकते हो। ठीक है, अब अर्थ एडिशन था कि लोग भाई अर्थ एडिशन नहीं आ रहा तो प्राइस बढ़ेगा, बट नहीं, प्राइस घट गया, 95,000 रुपए घट गया। और इसका जो हार्ड टॉप का जो प्राइस है, एक शोरूम प्राइस है, वो 16,15,000 आपको इसका एक शोरूम प्राइस देखने को मिलेगा। बाकी गाड़ी का ओवरऑल सारे फीचर्स देख लिया। बॉडी रोल थोड़ा सा है, क्योंकि जब गाड़ी का जो हाइट है ना जो बढ़ता है तो उस टाइम बॉडी रोल थोड़ा सा बढ़ता है, बट अगर आप 4x4 चाहिए तो बॉडी रोल भी तो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं इस गाड़ी के बारे में। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। शोरूम का नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। मिनिमम बुकिंग की मैं बात करूं तो 5-10,000 15,000 रुपए देकर आप बुकिंग भी करा सकते हो, और मिनिमम डाउन पेमेंट की मैं बात करूं तो आप कम से कम 2 से 3 लाख रुपए देकर इस गाड़ी को आप डाउन पेमेंट देकर खरीद भी सकते हो। बाकी आपके सिविल पे मैटर करता है, आपका सिविल कितना अच्छा है, जितना अच्छा सिविल होगा उतना अच्छा आपका लोन हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डिटेल और चाहिए होगा तो स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल कर लेना या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं यार ये बता दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को दबा दो, और अपने उस दोस्तों के साथ शेयर करो जो थार के दीवाने हैं, थार लवर्स है, वीडियो देखना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।